वेलकम टू केएमबी स्टडीज। आज हम BRL 101 ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग का यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रिटेल फॉर्मेट्स। इसके हम 2 चैप्टर जो है वो प्रीवियस वीडियो में डाल चुके हैं। अब ये 3rd चैप्टर है। इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन रिटेलिंग। इसमें है कि थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन रिटेलिंग हेल्प एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई रिटेल बिजनेस इन्वॉल्व ओवर टाइम। इसमें है कि थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन रिटेलिंग जो है वो मदद करता है हमें बताने में कि कैसे और क्यों जो है रिटेल बिजनेस जो है वो इवॉल्व हो रही है ओवर टाइम। इसमें कुछ हम 3 थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें से पहली है व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी। इसमें है कि रिटेलर स्टार्ट विद लो प्राइस एंड फ्यू सर्विसेज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। इसमें है कि जो भी रिटेलर है, पहले देखा होगा आपने कभी भी कि कोई भी नया रिटेलर जो है वो खुला है, कोई भी नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुई है, तो सबसे पहले वो अपने प्रोडक्ट की या फिर सर्विसेज की लो प्राइस रखता है। उसके पास कुछ फ्यू सर्विसेज होती हैं सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। पर जैसे वो ग्रो होता है, दे ऐड मोर सर्विसेज एंड इम्प्रूव देयर स्टोर्स। तो उसके बाद वो अपनी जो सर्विसेज है उसको भी बढ़ा देता है, और उसके बाद जो अपने स्टोर है उसको भी इम्प्रूव करता है। जो उसके पास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उसको भी वो इनोवेट करता है। तो इससे क्या होता है कि उसके जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज है उनकी जो कॉस्ट है और प्राइस है वो हाई हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि इवेंचुअली दे बिकम हाई कॉस्ट, तो वो हाई कॉस्ट हो जाते हैं, हाई प्राइस स्टोर में आ जाते हैं, अलोइंग न्यू लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स टू एंटर द मार्केट, और अलो कर देते हैं न्यू कॉम्पिटिटर्स को, क्योंकि वो लो कॉस्ट से उसमें आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं मार्केट में। इसमें यह है कि जो भी रिटेलर है वो कभी भी जब भी स्टार्ट करता है अपने बिजनेस को नया नया, तो उसमें क्या होता है वो सबसे पहले लो प्राइस रखता है और कुछ सर्विसेज जो है वो सिर्फ कस्टमर्स को दे पाता है, क्योंकि अभी अभी वो नया नया स्टार्ट हुआ है, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कम थी। जैसे ही वो कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और खरीदना चालू करते हैं, तो जैसे ही उनकी जो भी रिवेन्यू है वो बढ़ती है, तो उससे क्या होता है वो अपने जो भी सर्विसेज है उसको और बढ़ा देते हैं और अपने इम्प्रूव कर देते हैं स्टोर को, जिससे उनके जो कॉस्ट है या फिर प्राइसेस है वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिससे क्या होता है कि बाकी जो नए नए अभी मार्केटिंग में आए हैं कॉम्पिटिटर्स, उनको मौका मिल जाता है कि वो लो कॉस्ट से जो है वो मार्केट में एंटर कर सकें। तो इसी को बोलते हैं व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी। इसमें एग्जांपल है जैसे कि वॉलमार्ट। वॉलमार्ट स्टार्टिंग विद लो प्राइसेस एंड बेसिक सर्विसेज। जैसे कि जो वॉलमार्ट कंपनी है वो लो प्राइसेस पे और बेसिक सर्विसेज जो थी वो सिर्फ देती थी कस्टमर्स को शुरू शुरू में जब वो आई थी। इसमें ओवर टाइम इट एडेड मोर सर्विसेज लाइक ऑनलाइन शॉपिंग एंड ग्रोसरी डिलीवरी। पर जब टाइम जो है वो बढ़ते गया, पर टाइम के साथ साथ इट ऐड मोर सर्विसेज, वो जो है सर्विसेज और भी जो है ऐड करती रही, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग और ग्रोसरी डिलीवरी, विच इंक्रीज इट्स कॉस्ट, जिससे जो उसके कॉस्ट है वो भी बढ़ गए, एंड प्राइजेस प्राइजेस भी। नाउ न्यू लो कॉस्ट स्टोर्स लाइक डॉलर जनरल कॉम्पीट विद वॉलमार्ट। तो जो अब जो लो कॉस्ट स्टोर्स है, जैसे कि नए नए जो कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि डॉलर जनरल, वो भी कॉम्पीट करने आ गए हैं वॉलमार्ट के लिए, क्योंकि उनके लिए आसानी हो गई है, क्योंकि जो वॉलमार्ट है उसने प्राइस बढ़ा दिए हैं, तो लो कॉस्ट से अब वो आ सकते हैं मार्केट में उनको कॉम्पीट करने के लिए। इसके बाद दूसरा है डायलैक्टिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है इन रिटेलिंग न्यू टाइप्स ऑफ स्टोर चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग वंस। इसमें है लीडिंग टू न्यू कॉम्बाइंड टाइप्स। इसमें है कि जो भी एग्जिस्टिंग वंस जो भी होता है, जैसे कि ट्रेडिशनल फिजिकल स्टोर जो है उसको थीसिस बोलते हैं। जो ट्रेडिशनल फिजिकल स्टोर है वो तो अभी जो रिटेलर के पास है वो है, पर उसके बाद वो क्या करता है एक न्यू टाइप का जो स्टोर है उसको भी उसके साथ जो है वो खड़ा कर देता है, जैसे कि ऑनलाइन स्टोर। किसी ने सबसे पहले उसके पास ट्रेडिशनल फिजिकल स्टोर थे सिर्फ, उसके बाद उसने ऑनलाइन स्टोर में भी बेचना चालू कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि एंड द कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू न्यू एंड कॉम्बाइंड टाइप ऑफ सिंथेसिस। जैसे कि एक सिंथेसिस है कॉम्बाइंड टाइप का जो है वो एक रिटेल स्टोर बन जाता है, जैसे कि इसमें है वेयर स्टोर्स लाइक बेस्ट बाय एंड टारगेट ऑफर बोथ ऑनलाइन एंड फिजिकल शॉपिंग। इसमें क्या हुआ ट्रेडिशनल फिजिकल स्टोर भी पे भी जो भी रिटेलर है वो बेच रहा है, और साथ साथ में ऑनलाइन स्टोर पे भी वो बेच रहा है, जैसे कि अमेजोन। इससे क्या हुआ कि एक ऑनलाइन रिटेलर ओमनी चैनल रिटेलिंग बन गया सिंथेसिस, जिससे जो है वो अच्छे तरीके से बेच पा रहे हैं और अच्छा ऑफर जो प्रोवाइड करवाते करते हैं
कस्टमर्स को, ऑनलाइन भी और फिजिकल शॉपिंग में भी। तो इसमें यही है कि डायलेक्टिक प्रोसेस जो है, सबसे पहले कोई भी एक रिटेल स्टोर है तो वो ट्रेडिशनल फिजिकल स्टोर से स्टार्ट करता है, उसके बाद वो दूसरा जो है ऑनलाइन में भी वो कर सकता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो दोनों पे आ जाते हैं तो उसके बाद ओमनी चैनल रिटेलिंग बन जाते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं डायलेक्टिक प्रोसेस। इसके बाद तीसरा आता है नेचुरल सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, इन रिटेल ओनली द स्टोर्स दैट बेस्ट अडेप्ट टू चेंज सर्वाइव। इसमें है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी स्टोर है तो हुआ क्या कि कस्टमर्स के जो भी प्रेफरेंसेस है या फिर टेस्ट है वो चेंजेस होते रहते हैं। तो कई स्टोर ने क्या है अडेप्ट कर लिया उस चेंज में और सरवाइव कर लिया, पर कई जो स्टोर होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते और ना अपनी जो भी प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज है उनको इनोवेट करते हैं या फिर एडवांस उनको करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है वो फेल हो जाते हैं मार्केटिंग में। इसलिए इसमें यही है कि ओनली द स्टोर दैट बेस्ट अडेप्ट टू चेंजेस सर्वाइव, कि जो स्टोर है वो अडेप्ट कर लेता है चेंजेस, फिर वो ही सर्वाइव कर पाता है। रिटेलर्स मस्ट कीप अप विद टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस टू स्टे सक्सेसफुल। कोई भी जो रिटेलर है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से और कस्टमर प्रेफरेंसेस के हिसाब से उसको चलना चाहिए अगर उसको सक्सेसफुल होना है मार्केटिंग में। अब इसमें एग्जांपल है कि ब्लॉकबस्टर डिड नॉट अडेप्ट टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड फेल्ड। जब ब्लॉकबस्टर था, अब कस्टमर क्या है वो ऑनलाइन जो स्ट्रीमिंग है वो करने लग गए, तो जो ब्लॉकबस्टर है वो अभी भी जो है था सिर्फ ऑफलाइन जो था वो ही प्रोवाइड करवा रहा था, जिससे जो भी उसकी जो भी बिजनेस था वो फेल हो गया। जबकि वाइल नेटफ्लिक्स स्विच फ्रॉम डीवीडी रेंटल्स टू स्ट्रीमिंग एंड सक्सीड। जो नेटफ्लिक्स था वो डीवीडी रेंटल से स्ट्रीमिंग ऑनलाइन पे भी गया, तो उससे जो है वो सक्सीड हो गया। इसका मतलब है कि नेचुरल सिलेक्शन, जैसे जैसे कस्टमर के प्रेफरेंसेस और टेस्ट बदल रहे हैं उसी हिसाब से जो भी स्टोर है जो भी रिटेलर है उसको अडेप्ट करना चाहिए। जैसे कि अभी ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स का बताया कि ब्लॉकबस्टर ने सिर्फ ऑफलाइन जो था अपना वही कर रखा था, ऑनलाइन उसने स्ट्रीमिंग नहीं करी, इससे वो फेल हो गया। ऐसे जो भी नेटफ्लिक्स था वो डीवीडी रेंटल सबसे पहले उसके पास था, उसके बाद वो स्ट्रीमिंग में भी ऑनलाइन आ गया, जिससे वो सक्सीड हो गया। इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो यही था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक। थैंक यू।